नमस्कार। आज 21 अक्टूबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन पहली बार एक ऐसी आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर के अंदर की गई थी। एक ऐसी आजाद हिंद सरकार बनाई गई थी जो अविभाजित भारत की, जो अखंड भारत की सरकार थी, जिस सरकार के सारे विभाग थे, जिस सरकार ने भारत की जमीन को अंग्रेजों से मुक्त कराया अपनी फौज, आजाद हिंद फौज के द्वारा, जिस सरकार ने उन मुक्त कराए हिस्सों के ऊपर शासन किया। और ये सरकार बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन प्रवासी भारतीयों के सहयोग से जो सुदूर पूर्व के देशों में मौजूद थे। उन भारतीयों के सहयोग थे वो क्रांतिकारी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, आनंद मोहन सहाय, प्रीतम सिंह, अमर सिंह, उनके सहयोग से, जो कि भारत की आजादी के सपने लेकर के इन देशों के अंदर भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में ही, जब कांग्रेस के अंदर कोई स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस दिलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके अंदर सुधार हेतु सुभाष ने एक प्रस्ताव दिया था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने यह कहा था उस समय, देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। हैरानी होती है इन शब्दों पे गांधी जी के। उसके बाद अगले साल लाहौर के अंदर 1929 के अधिवेशन में जब कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करती है, तो सुभाष एक कदम और आगे जाते हैं और कहते हैं इसमें यह भी बताइए कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा। और उनके इस प्रस्ताव को भी नकार दिया जाता है। और फिर कांग्रेस इन प्रस्तावों को भूल करके, गांधी जी इन प्रस्तावों को भूल करके दोबारा वापस डोमिनियन स्टेटस की मांग पे चले जाते हैं। चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो वेवल से वार्ता हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो 1946 के अंदर, कांग्रेस केवल डोमिनियन स्टेटस मांग रही है। जनता में तो कहा जाता था भारत छोड़ो, हमें पूरी आजादी चाहिए, लेकिन जब मेज के ऊपर ये बैठते थे तो बोलते थे हम डोमिनियन स्टेटस। और एक बात याद रखिए कि 15 अगस्त को, जिसको हम भारत की आजादी का दिन मिलाते हैं, उस दिन भारत को आजादी नहीं मिली थी। उस दिन भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला था। देख लीजिए उठा करके एटली की कैबिनेट मीटिंग के इन मिनट्स को, जिनमें लिखा है कि आप कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो डोमिनियन स्टेटस से ही खुश हैं, आजादी 2-3 साल रुक सकती है, हमको डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। और एटली उस मिनट्स में लिखवा रहा है कि अब हम एक हिंदू डोमिनियन और एक इस्लामिक डोमिनियन बना सकते हैं। और 15 अगस्त को डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनाए गए थे। दूसरा सबूत लीजिए, उस अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी वाइसरॉय को कांग्रेस अपना पहला भारत का, आजाद भारत का गवर्नर जनरल बनाती है। और उसके बाद जब दूसरा गवर्नर जनरल बनाया जाना है राजगोपालाचारी को, तो ये पत्र देखिए नेहरू का, जो नेहरू ने किंग जॉर्ज 6 को लिखा कि हमको अनुमति दे दी जाए कि हम राजगोपालाचारी को दूसरा गवर्नर जनरल बना लें। और देखिए ये लंदन गजट, जिसमें जॉर्ज 6 22 जून 1948 को कहता है कि आज से हम हिंदुस्तान का ताज छोड़ रहे हैं। तो कब तक हम इस 15 अगस्त को आजादी के दिवस के रूप में बनाएंगे? आजादी हमको दिलाई गई थी 21 अक्टूबर 1943 के दिन,
जब आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। और नेताजी की दूरदर्शिता देखिए, उनका प्रजातंत्र में प्रेम देखिए कि उन्होंने इसको केवल आरज़ू-ए हुकूमत कहा था, एक टेम्परेरी सरकार कहा था कि वास्तविक सरकार जब हम भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, भारत को आजाद करा लेंगे, तब उस समय सारे भारतीय मिलकर के एक सरकार बनाएंगे। एशियन राज्यों की कॉन्फ्रेंस में टोक्यो में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अक्टूबर 1943 के अंदर, जब जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनको भारत का प्रधानमंत्री बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल यहां पे भारत का एक डेलीगेट हूं। आजाद हिंद सरकार तो भारतीय अपना प्रतिनिधि तब देंगे जब हम सारे भारतीय मिलकर के सरकार को चुन लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार के पास अपनी सेना थी, अपना विदेश विभाग था, अपना बैंक था, अपनी आजाद हिंद बैंक, अपनी मुद्रा थी, अपनी करेंसी थी, अपने इंजीनियर थे, अपना आजाद हिंद दल था, एक नौकरशाही जो अंग्रेजी नौकरशाही से हट करके भारतीय तरीके से, जिनको रंगून के अंदर और सिंगापुर के अंदर ट्रेन किया गया था। मत भूलिए कि अंडमान के ऊपर जापानियों ने 1 साल से ज्यादा से कब्जा कर रखा था। ये आजाद हिंद सरकार थी जिसने जापानियों से अंडमान को वापस लिया कि ये हमारा भारत का क्षेत्र है, ये हमारे अधीन रहेगा। मत भूलिए कि 14 अप्रैल 1944 के दिन मोरंग के ऊपर मणिपुर में भारत की भूमि के ऊपर तिरंगा फहरा करके उस भूमि को आजाद कराया गया था। नेताजी ने अंडमान में उससे पहले 30 दिसंबर 43 को आकर के भारत का झंडा फहराया था। और इन जिन क्षेत्रों को आजाद किया था, इन क्षेत्रों के अंदर आजाद हिंद दल की नौकरशाही, आजाद हिंद दल के अफसरों ने उन पर राज किया था। आप लोगों को तो ये तक नहीं बताया जाता कि जब आजाद हिंद फौज बर्मा की तरफ से भारत की तरफ चली जापानी सेना के साथ में, तो जापान के साथ नेताजी ने एक समझौता किया था कि जितने भी क्षेत्रों को आजाद कराया जाएगा भारत के अंग्रेजों से, उनमें कहीं पे जापान का झंडा नहीं लगेगा, उनमें भारत का झंडा लगेगा। उनमें कहीं जापानी प्रशासन नहीं होगा, उसमें प्रशासन आजाद हिंद सरकार का होगा। इसलिए जरूरी है कि उस भारत की अखंड सरकार को, जिसमें विभाजन नहीं था भारत का, हम उस 21 अक्टूबर के दिन को भारत की आज़ादी के तौर पर, भारत की आज़ादी का दिन मनाएं, ना कि उस 15 अगस्त को जिस दिन डोमिनियन स्टेटस मिला था, जिस दिन लाखों लोगों का खून बहा था पार्टीशन से। उस 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाएं। और एक बात ध्यान रखिए कि हमारे क्रांतिकारी आज़ाद हिंद फौज उस भारत के लिए नहीं लड़ी थी जिस भारत को टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों ने 1947 में दिया। और एक बात और ध्यान रखिए, क्या कभी इतिहास की किताब में यह बताया गया कि 15 अगस्त का दिन क्यों चुना था माउंटबेटन ने? ये वो दिन था जिस दिन माउंटबेटन ने जापानियों का सरेंडर लिया था 1945 में। ये वो दिन था जिस दिन माउंटबेटन ने आजाद हिंद फौज का जो स्मारक सिंगापुर के अंदर बनाया था नेताजी ने, कर्नल स्ट्रेसी ने जिसको पूरा किया था, उसको डायनामाइट से उड़ाने के आदेश जो है माउंटबेटन ने दिए थे। ये 15 अगस्त का दिन उसने भारतीयों को अपमानित करने के लिए चुना था, भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए चुना था। और हमारे जिन लोगों ने उस समय सत्ता हासिल की, टेबल पे बैठ करके समझौते करके, उन लोगों ने 15 अगस्त को असली आज़ादी बता दिया, जबकि वो केवल उस दिन डोमिनियन स्टेटस था। आज़ादी हमको अंग्रेजों ने गिफ्ट में नहीं दी, कोई उपहार में नहीं दी, किसी ने हमको दी नहीं आज़ादी। आज़ादी हमने ली, और उस आज़ादी को दिलाने के अंदर आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का सबसे बड़ा योगदान था, जिससे डर करके अंग्रेज यहां से भागे थे, ना कि भूख हड़तालों से, ना कि उस आंदोलनों से। आज मेरी युवाओं से अपील है कि इस 21 अक्टूबर के दिन को उस दिन के रूप में याद करके कि ये प्रथम भारत के, अविभाजित भारत की सरकार के बनाए जाने का दिन था, जिसमें सारे प्रवासी भारतीयों ने मिलकर अपने योगदान दिया था, अपनी कुर्बानियां दी थी, उसको हम आज़ादी के दिन के रूप में मनाएं।
ना कि 15 अगस्त को। धन्यवाद।